आज जो मैंने पत्र परिषद इसलिए लिया कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर नागपुर के अंदर में, तो इस विधानसभा चुनाव के अंदर में मुझे व्यक्तिगत रीत्या बदनाम करने के जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे, उन्होंने हर संभव कोशिश की और उन्होंने झूठ नैरेटिव मेरे बारे में वहाँ पर फैलाया। सबसे पहला नैरेटिव ये है कि मैं बौद्ध समाज का न होते हुए मैं हिंदू हूँ और मातंग समाज से संबंधित हूँ। हालांकि ये जो प्रचार है पिछले 10 सालों से वो कर रहे हैं, हर चुनाव के अंदर में वो कर रहे हैं, लेकिन इस बारी से भी जो किया है, मैंने मेरे समाज के सामने समाज को मैं कौन हूँ ये अच्छी तरह से बात मैं मेरा धर्म जो है, मेरा धर्म बौद्ध है और मैं महार जाति से संबंधित हूँ जो कास्ट वैलिडिटी से मुझे मिली है। तो मैं अनुसूचित जाति का हूँ और महार जाति का हूँ और बौद्ध धर्म ये मेरा धर्म है। मेरे पिताजी ने और माताजी ने 1956 के अंदर में 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में आकर दीक्षा ली थी और मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट के ऊपर में भी जात के कॉलम में बौद्ध लिखा हुआ है। लेकिन वैलिडिटी जब मुझे मांगने की बात आई तो मुझे इसका वैलिडिटी महार जाति की मिली जो अनुसूचित जाति के अंदर में इंक्लूड है। ये सबसे पूरा जो नैरेटिव है उन्होंने इस बारी से सेट किया है और पिछले 10 साल से वो चल रहा है। इसलिए मैं आपसे माध्यम से मेरे बौद्ध जनता को और मतदाता को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो जात है और मेरा धर्म क्या है, इसके लिए ये मैंने आपके सामने भी दिख गया है। किसने ये नैरेटिव सेट किया है सर? ये सीधी बात है कि हमारे प्रतिद्वंदी जो है नितिन जी राउत साहब, इन्होंने ये नैरेटिव सेट किया। सर जाति कास्ट हमारे पास में पुरावे भी है और जनता भी पुरावे है। सर जाति कास्ट वैलिडिटी जो रहती है, जब अगर आपकी जाति वो नहीं होती तो आपको जब इलेक्शन फॉर्म सबमिट किया गया तभी आपको मतलब रिजेक्ट किया जाता था क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब रिजर्व है उस कास्ट के लिए। इसके लिए कि नहीं, पिछले 2019 के चुनाव में धर्म कुमार पाटिल नाम के एक उम्मीदवार थे बीएसपी से, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि डॉक्टर मिलिंद माने की जाति बाहर नहीं है और ये जाति का दाखला दिया गया है वो झूठ है। तो उन्होंने जो छाननी जो है कम से कम 1 घंटे के लिए उन्होंने बंद रखी थी। तो उस वक्त हमारे जो चुनाव अधिकारी जो थे उन्होंने मेरी कास्ट वैलिडिटी को वेरीफाई किया, मेरे कास्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जहाँ से वो मिली थी और वहाँ से एक कॉपी उनके ऑफिस से उन्होंने मंगाया और जो मुझे वैलिडिटी दिया है वो उसके डॉक्यूमेंटेशन और पुरावे क्या थे उसको भी उन्होंने मंगवाया और तब कहीं जाके छाननी समिति ने मेरा अर्ज जो है ओके किया और तब फिर वो धर्म कुमार पाटिल तो बोले आपको जो कुछ करना है अभी कोर्ट में जाइए। मेरे हिसाब से ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सच है और जो कुछ मुझे पुरावे लगते थे वो मैंने मंगा लिए। इसके अलावा आपको क्या कहना है, जो कहना है स्पष्ट रूप से संक्षिप्त में कहिए। हाँ, मुझे यही है कि चुनाव जीतने के लिए आदमी ने अपने पक्ष का प्रचार करके चुनाव जीतना चाहिए, ना कि कोई अपना प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है तो उसको ऐसे निचले स्तर के ऊपर में बदनाम करना चाहिए। और मुझे डमी उम्मीदवार कहा गया। अब मेरे चुनाव प्रचारक जो थे वो मिस्टर वीरेंद्र कुकरेजा जी थे। अब वो अपने व्यवसाय से बिल्डर है लेकिन वो मेरे प्रमुख सारथी थे इस चुनाव के अंदर में और उन्होंने मेरा चुनाव अच्छी तरह से लड़ा। मुझे 1 लाख मतदान देने के अंदर में ये हमारे पक्ष के सभी कार्यकर्ता और हमारे चुनाव संयोजक और प्रभारी की प्रमुख भूमिका रही। तो उसके अंदर में भी मुझे डमी उम्मीदवार कहने का इन्होंने प्रयास किया और प्रचार किया। यहाँ तक कि वो कि अच्छे वर्तमान पत्र में भी छप गया है कि डॉक्टर मिलिंद माने डमी उम्मीदवार है करके, इसलिए मुझे वो एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी रहा है। उसके बावजूद भी अनेक मेरे ऊपर में जैसा संविधान चौक के अंदर में जय भीम जय श्री राम के नारे लगे, उसको लेकर भी मेरा नाम डाल के कि भाई ये वहाँ पर उपस्थित थे, इन्होंने कुछ बोला नहीं वगैरह वगैरह। तो ऐसा भी एक नैरेटिव उन्होंने सेट किया। और डॉक्टर बाबा साहब कन्वेंशन सेंटर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय ये हम ही बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया। हमारे पार्टी के माननीय नितिन जी गडकरी साहब, फडणवीस साहब, इन्होंने कुछ उत्तर नागपुर की तरफ में ख्याल नहीं दिया ये भी, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं वो भी मुझे इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मैंने आपके समक्ष कुछ रखे हुए हैं। आपको उन्होंने जेल से भी छुड़ाया है क्या नितिन राव जी ने? वो जेल से कोई उन्होंने छुड़ाया नहीं। आदरणीय हमारे बनते सुरेश ससाई जी है, उन्होंने एक्चुअली मुझे जेल से छुड़ाने के लिए आर पाटिल साहब तब के
गृह मंत्री जो थे उनको विनती किया था और उनके आदेश के ऊपर में आर पाटिल साहब के आदेश के ऊपर में मुझे जेल से छोड़ा गया। केवल मात्र वो पत्र जो है आर पाटिल साहब का, वो पत्र जेल के अंदर में लेके आए, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उन्होंने मुझे छोड़ा है। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम कुछ नहीं, अभी पार्टी के आदेश के ऊपर में सब कुछ बातें निर्भर रहती है। हमारा कुछ नहीं होता है, पार्टी जो हमें आदेशित करेंगी वैसा हम आगे के कदम उठाएंगे। सर भारत में मानहानि सभी का दावा वगैरह नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मानहानि का दावा। मेरी जनता, मेरा समाज यही कोर्ट है। मैं आपके माध्यम से मेरे जनता के कोर्ट में चला गया हूँ। मेरी जनता जो निर्णय लेंगी वो मेरे लिए सर्वोपरि है। न्यायालय के अंदर में जाके बेफजूल न्यायालय का समय व्यर्थ गंवाना और पैसे पे पानी भी उसमें व्यर्थ गंवाना, इस मन का मैं नहीं। सर हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो और एक नेता होने के नाते सभी जाति धर्म का मतलब आपको सम्मान करना चाहिए, ये एक नेता का मतलब अधिकार होता है। तो उस हिसाब से मतलब किसी भी जाति धर्म के ऊपर अगर नारे लगाए जाए तो क्या ये गलत होता है? नहीं, मेरे हिसाब से हम जब राजकारण में काम करते हैं तो हर जाति धर्म के लोग पॉलिटिक्स के अंदर में हमको सहकार्य करते हैं। तो एक्चुअली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान चौक है और पुतला जो है वो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। एक्चुअली देखा जाए संविधान का प्रतीक है। संविधान सबका है, बाबा साहब अम्बेडकर जी भी सबके हैं। कोई एक विशिष्ट जाति के अंदर में हम उनको समेट लेना ये उचित बात नहीं। अब वहाँ पे जो जय श्री राम के नारे लगे वो नहीं लगना चाहिए, इस मत का मैं भी हूँ, क्योंकि भावनाएं आहत होती है इसके अंदर में। हमारे समाज की भावनाएं वो अनपेक्षित प्रकार से आहत हुई है, ये मैं मानता हूँ और वो जायज़ भी है। लेकिन ऐसा व्यक्त नहीं होना चाहिए किसी समाज ने, ऐसा भी प्रतिबंध नहीं हम लगा सकते। वहाँ पे एखादा सिख आ सकता है तो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोल सकता है, एखादा मुस्लिम आ सकता है अल्लाह अकबर बोल सकता है, एखादा